हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? जो हम आम बोलचाल में मतलब जो भी हम बातचीत करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिस तरह जैसे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए रीडिंग करते हैं। प्राचीन काल में जब भाषा विकसित नहीं हुई थी, तब मनुष्य इशारों व शारीरिक मुद्राओं से अपने भावों को व्यक्त करता था। कुछ समय बाद मनुष्य ने कुछ संकेत व चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। इन संकेतों व चिन्हों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ सरल हो गया। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए साधन की आवश्यकता हुई। इसी के परिणाम स्वरूप भाषा का निर्माण हुआ। बच्चों, ये आपको समझ में आया कि भाषा का निर्माण किस तरह से हुआ था। जैसे जैसे मनुष्य को यह महसूस हुआ कि हमें भाषा की ज़रूरत है, उसने कुछ चिन्ह कुछ निशान ऐसे बनाए। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। रेडियो अथवा टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों में कलाकार अपनी बात बोलकर समझाते हैं और हम सुनकर उनकी बात समझते हैं। समाचार पत्रों में घटनाएं लिखकर प्रकाशित की जाती हैं, जिसे व्यक्ति पढ़कर समझते हैं। यही भाषा है। देखिए, भाषा की परिभाषा विचारों के आदान प्रदान का वो साधन है जिसे बोलने, सुनने अथवा पढ़ने लिखने के प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, संसार के विभिन्न देशों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे अमेरिका में अंग्रेज़ी, फ्रांस में फ्रेंच, जापान में जापानी, चीन में चीनी, जर्मन में जर्मन और पुर्तगाल में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और वो सभी प्रांत के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषा हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, उड़ीसा, गुजराती, बंगाली, तमिल व मराठी आदि हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको कौन सी भाषा बोली जाती है? विशेष भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यहाँ के अधिकांश लोग हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि संसार के अधिकांश देश में अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है। ये विश्व के संचार व माध्यम है। ठीक है बच्चों, अंग्रेज़ी भाषा क्या है? विदेशी भाषा है और ये ज़्यादातर देशों में बोली जाती है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। देखिए, भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं। देखिए, मौखिक भाषा क्या आती है? जब हम अपने विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाते हैं। जैसे कि अध्यापिका पढ़ा रहे हैं, फ़ोन पर बातें कर रहे हैं या आपसे कोई बातचीत कर रहा है, नेता द्वारा भाषण देना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा है। देखिए, लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, कहानी, समाचार आदि पढ़ना, ये क्या होता है? लिखित भाषा होता है। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा पुलिसकर्मी, ट्रैफिक लाइट अध्यापक का हाथों व चेहरों की मुद्राओं द्वारा कुछ समझाना। जैसे कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी क्या होता है? ट्रैफिक पे लाइट दिखाकर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उससे भी हम समझ जाते हैं। और अध्यापक का अपने हाथों के चिन्ह से कुछ समझाती है, उसे भी हम समझ जाते हैं। तो वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, विशेष क्या है? देखिए, सांकेतिक भाषा गूंगे अधीर लोगों की भाषा है। हम अपने दैनिक जीवन में भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि ये सर्वग्रहण भाषा नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम देखते हैं लिपि। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा की ध्वनि चिन्ह को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख भाषाएं व उनकी लिपि। देखिए, भाषा ये है लिपि।
ये कौन सी? हिंदी देवनागरी है, संस्कृत भी देवनागरी, अंग्रेज़ी रोमन, जर्मन रोमन, उर्दू फारसी है, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी। ये हैं भाषाएं और ये हैं उनकी लिपि।